धन्यवाद बच्चों। हम पहले 4 पाठ पढ़ लिए, इसमें कविता आ गई, व्याकरण पढ़ लिए, ग्रामर पढ़ लिया है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले के ज़माने में जब डाकिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम कौन पत्र इधर से उधर करते थे? बोलिए। पक्षी। कौन सा पक्षी? कबूतर, है ना। तो यहाँ पर देखो कबूतर का इसमें क्या बताया, देखो आप चित्र बताए, पहले चित्र देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी है। पहले हम क्या ये कविता लिखे, कौन लिखे? ये रामधारी सिंह दिनकर, इतनी छोटी सी कविता लिखे और उसका चित्र बताए गए हमको। तो देखो पक्षी बादल ये भगवान के डाकी है ना। बादल क्या करते हैं? हमको आते हैं, हमको बरसात आने की सूचना देते हैं ना। तो वैसे ही पक्षी क्या करते थे? कबूतर, जो भी राजा महाराजाओं लोग, उनको ऐसा बांध कर पाँव पे भेज देते थे, उस दिशा को जाओ, उस दिशा को भेज देते थे। वहाँ जाके उन्होंने अपना पाँव के वो देके और मुंह में भी नहीं तो रख के ऐसे जाते थे, गले में बांधते थे, ऐसा जाकर वो संदेश पहुँचाते थे, चिट्ठी देते थे, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, है ना। बरसात भी इधर से उधर भी जाती है, हवा ले जाती है उसको, और एक बड़े देश से दूसरे देश को भी जाते हैं, जैसा पक्षी भी और बादल भी। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं, है ना। ये पक्षी तो पहले राजा महाराजा उपयोग करते थे, लेकिन ये जो कौन बादल का संदेश वो कौन पढ़ते हैं, कौन उनकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं? पहले पेड़, है ना, पेड़ पर पानी, पेड़ पर पौधे और पानी पहाड़, ये सब लोग उनकी चिट्ठियों का मतलब समझते हैं। जैसे मतलब उनको पानी गिरता है ना, वही समझते हैं पानी आता है, वो बात नहीं करते, लेकिन वही लोग उनकी समझते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, जूम क्लास में बोलूँगी मैं फिर एक बार। तो अब इनके ये जो अब चिट्ठियाँ अपन भेजते हैं एक दूसरे को, तो अपने चिट्ठी, अपना पत्र अपने लिए क्यों महत्व है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे, समझ में। वो कौन है? अरविंद सिंह बर्तुम। हम पाठ 5 क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह, है ना। तो ये चिट्ठियों की अनोखी दुनिया में चिट्ठियों का क्या महत्व है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पास, और ये 2-3-4 होना लेसन हमको बड़ा है, तो हम पढ़ने के बाद आप ज़रूर एक बार पढ़ना है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, पर और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। देखो पत्रों का तो बहुत ही अलग उपयोगिता है, क्योंकि जैसा फ़ोन और जो हम SMS देते हैं वो तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन हम कभी कभी हाथ लगते ही, बटन दबते ही हमारा जो संदेश है वो मिट भी जाता है ना, डिलीट हो जाता, निकल जाता। लेकिन पत्र में जो हमारी भावनाएं लिखते हैं, जो भी उतनी भावना तो हम फ़ोन में बात नहीं कर सकते, अपनी भावना भी उनको नहीं समझ सकती, लेकिन जो हम पत्र में लिखते हैं सब कुछ, और कई दिनों तक भी रहता है, और हम उसका उपयोग बार बार फिर पत्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए अब तक तो वही हमारे को पत्र के द्वारा करना ही बहुत अच्छा है। तो उनको साहित्य पर केंद्रित, कहीं साहित्य भी देखो, बड़े बड़े कवि लेखक भी हमको लिखे तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिखने का ही हमारा जो साहित्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र में उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरमु, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। अपने अपने भाषाओं में पत्र को अलग अलग नाम दिए गए देते हैं, भाषा अलग हो लेकिन वो भाव तो एक ही है। और हर एक के पन्नों का अपना दायरा होता है ना, अपने अपने इच्छों के द्वारा वो पत्र लिखते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जो कामकाज रहता है कार्यालय में, ऑफिस बोलते हो कार्यालय, उसमें कितना कामकाज रहता है वो पत्रों द्वारा ही डाकिया लाता है। लेकिन आजकल डाकिया कम हो गए क्योंकि फ़ोन के द्वारा ही बात कर रहे और कंप्यूटर द्वारा काम चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारी वो जो रीत रिवाज है अभी भी चालू है, क्योंकि हम वसीयत के फाइल में रख देते हैं पेपर, वो इसलिए बहुत हमको इम्पोर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संसार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने की सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पहले क्या करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखते थे, मालूम एक लेख, ऐसा उद्देश्य, नोट्स, ऐसा कुछ भी लिखते थे लोगों को। तो उन्होंने 1953 में कहा था कि पहले हजारों शहरों पहले कितने भी पहले लिखना ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, रेलवे हो गई, हवाई जहाज हो गए, उससे भी आ रहे, उससे भी जल्दी से जल्दी पहुंचा रहे। तार, पहले तार बोल के आता था, टेलीग्राम बोल के आता था, कुछ हो गया तो बताने के लिए, लेकिन वो भी आप कम हो गया। क्यों कम हो गया? फोन, दूरभाष, फोन को क्या बोलते हैं, दूरभाष। वो दूरभाष आने से ही सब लोगों को सुविधा हो गई। एक मिनट में, 1 सेकंड में हम एक बैठ के एक दूसरे को कई देशों पार, कई सातों नदियों और समुद्र के पार उनसे हम मिल सकते हैं, कहीं नज़दीक बैठकर बात कर सकते हैं। तो फिर भी हमारा जो अहमियत है, इम्पोर्टेंट है पत्र का। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया। पहले नहीं था, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी पत्र, कितने अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, व्यावसायिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शादी, है ना। तो ऐसे पत्र होते हैं, आधुनिक वो पत्र होते हैं। वो पत्रों में बच्चों को पढ़ाने के कैसा लिखना, किस तरह से छुट्टी पत्र कैसा लिखना, और सहायता ग्राम पंचायतों को, पुलिस को, ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, वो किस तरह से लिखना है बच्चों को मालूम होने के लिए भी पाठ्यक्रम में दे रहे हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। और क्या करें, उन्होंने 16 साल के बच्चों तक उनको प्रतियोगिता रखे। प्रतियोगिता बोलता हूँ, ये प्रतियोगिता इनाम देते हैं, किसका करेक्ट अच्छा आता उसको ये रखे और उसको इनाम देते गए। वैसा भी रखे, कब से रखे, 1972 से, 1972 से यह भी कार्यक्रम शुरू किए थे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाज़ ही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों के तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। अब शहरों में और बड़े बड़े शहरों में तो क्या हुआ, पत्र का संचार कम हो गया, फोन का, दूरभाष का वही चालू हो गया, और कंप्यूटर, संगणक बोलते, क्या बोलते कंप्यूटर को, संगणक, उससे भी काम चल रहा है। लेकिन जो
व्यापारिक रहता, लेन देन लेना, कई लोगों का ऑफिस का काम, बिजनेस का, हर बिजनेस का अलग अलग व्यापार रहता ना, उसमें तो लिखा पढ़ी ज़रूरी है। वो पत्र तो अभी तक चालू है, उसकी संख्या तो बढ़ रही है, क्योंकि लिखा ही रखे तो एक दूसरे का संपर्क करने के लिए हमको कागज़ पर लिखना ज़रूरी है, वो तो अभी तक चालू है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये पत्र के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, पत्र हमको बहुत ज़रूरी है, पत्र में हम सब कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है। तो अपन यहाँ तक पढ़े, देखो पन्ना नंबर 32, 33 का एक अनुच्छेद हुआ है। आगे का हम पढ़ेंगे पत्र कितना महत्व है हमारे जीवन में, और कितना कम भी हो गया हम देखे हैं। तो इसलिए अब ये जितना पढ़ा है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, और जो भी मैं अब तक दी वो तुम क्लास वर्क भी लिखना और कार्यपत्र करना, पढ़ते रहना, नहीं तो एकदम आपको अंक कम मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।